कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, यानी कि कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे हिसाब से जेईई में मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो होता है तो फार्मूले पर है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी में डिस्टेंस दे देते हैं या पॉइंट्स दे देते हैं, तो उसके लिए हम लोग इन वेक्टर फॉर्म में कूलॉम लॉ पढ़ेंगे। ओके, मजेदार है, लगे रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना मत कहीं भी। तो दोस्तों मैंने क्या किया था, कूलॉम लॉ में पिछले वाले टॉपिक पे कूलॉम लॉ में 2 पॉइंट चार्ज लिए थे, इस वाले में भी 2 पॉइंट चार्ज ही हम ले रहे हैं। तो 2 पॉइंट चार्ज कुछ हमने ऐसे ले लिए, आपको कैसे भी लेना हो वही फॉर्म आ जाएगा। ये आपका Q1 है और ये आपका Q2 है, 2 पॉइंट चार्ज है। अब एक्चुअली में हम लोग क्या कर रहे हैं, इन कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं और उनके कोऑर्डिनेट्स भी होंगे, इस वजह से हमको क्या लगाना पड़ेगा, का ओरिजिन लेना पड़ेगा, यानी कि हमको एक्सिस कंडीशंस में उसको बनाना पड़ेगा। ये हमारा क्या होगा, ओरिजिन पॉइंट। अब ये हमारा Q1 है और ये हमारा Q2। ओरिजिन से इसका वेक्टर जो है वो हम लोग ले लेते हैं वेक्टर R1, ओके, और Q2 से इसका वेक्टर हम ले लेते हैं R2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका चार्ज Q1 है, तो उस चार्ज की वजह से उसकी जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो R1 है, और कैसा है आपका ये वेक्टर फॉर्म है, तो इसीलिए हमने उस पर वेक्टर लगा दिया, और ये Q2 है तो ये R2 डिस्टेंस हो गई इसकी। अभी क्या है, दोनों पॉइंट चार्ज जो हैं वो या तो नेगेटिव, दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे, एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव ले लेते हैं, कुछ भी लेना तो दोनों पॉजिटिव ले लिया है। दोनों पॉजिटिव लेने के बाद ये वेक्टर R1 हो गया, वेक्टर R2। जब इन दोनों की बात करें तो ये दोनों चार्ज है एक दूसरे का रिपल्स, एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे, तो क्या होगा, एक फोर्स ये लगेगा इसकी वजह से, Q1 की वजह से Q2 पर जो फोर्स अप्लाइड होगा वो इधर की ओर होगा, Q1 पर Q2 की वजह से जो फोर्स अप्लाई होगा वो होगा इधर की तरफ। ओके, अब आपने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा होगा। न्यूटन के थर्ड लॉ में ऑलरेडी दिया होता है कि कोई भी फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करते हैं तो उस फोर्स का वो अपोज करता है, यानी कि विरोध करता है। तो अगर इस चार्ज की बात की जाए तो इस चार्ज पर इस चार्ज की वजह से लगने वाला बल यानी कि फोर्स को हम लिख सकते हैं F21, फोर्स ऑफ 2 रेस्पेक्ट टू द Q1 चार्ज। ओके, और इधर से इसका जो Q1 पर फोर्स लगा है वो होगा आपका F12, फोर्स ऑन Q1 चार्ज ड्यू टू Q2 चार्ज। ओके, दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो दोनों पर हम वेक्टर लगाते हैं, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं वेक्टर फॉर्म। अब फ्रेंड्स इन दोनों पॉइंट्स को आपस में कर दीजिएगा कनेक्ट, एक लाइन ड्रॉ कीजिए, तो इसका जितना फोर्स ये अप्लाइड है वो फोर्स यहाँ F21 है और यहाँ पर जो अप्लाइड है वो F12 है। ओके, तो एक फोर्स इधर भी अप्लाई होगा और एक फोर्स इधर भी अप्लाई होगा। ओके फ्रेंड्स, तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, जो F12 होगा तो वेक्टर F12 इज इक्वल टू, मैंने आपको पढ़ाया था कि K की वैल्यू आपको पता है क्या, 1/4πε0, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ओके, तो यहाँ पर K हो गया और यहाँ पर K ×
Q1 इंटू Q2, ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है, इसीलिए इस पर वेक्टर नहीं लगाया गया, और ये कांस्टेंट है इसीलिए इस पर वेक्टर नहीं लगाया गया। अपॉन R, R क्या है फ्रेंड्स, एक चीज बता देता हूँ, R की वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ। जो R1 होगा तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी R1, तो R21 होगा, जो इसका रिजल्टेंट होगा वो होगा आपका R12, वेक्टर R12 इज इक्वल टू वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, एंड वेक्टर R21 इज इक्वल टू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। ओके, तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो रिजल्टेंट होगा, क्योंकि हम अगर बात कर रहे हैं F1 की फोर्स 1 2 की, इस फोर्स की बात कर रहे हैं, तो इसके रिजल्टेंट को ही तो लेंगे, तो उसका रिजल्टेंट है आपका R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, और दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा, इसको सॉल्व करने में एक्चुअली हम लोगों को आएगी प्रॉब्लम, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिख लेते हैं। यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखने के लिए हम लोगों को यहाँ से ही इतना ज़्यादा हो जाता है कि इसको समझने में कठिनाई नहीं जाएगी, और हमारा इजीली जो है क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। तो इसलिए क्या होता है, यूनिट वेक्टर R12 जो होगा, यूनिट वेक्टर के ऊपर कैप लगा देते हैं। कैप लगाते हैं, यूनिट वेक्टर R12 का मीन्स हुआ कि जो वेक्टर R है R12 अपान मॉड ऑफ R12 वेक्टर, तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। यहाँ पर कोई भी वेक्टर नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, यहाँ पर इसकी मैग्नीट्यूड है, ओनली 2 होगा, √3 होगा, 4 होगा, इस तरीके से, और इस पर IJK के फॉर्म में लिखा जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्म में। ओके, तो और इसको लिखा जाएगा R21 कैप यूनिट वेक्टर ऑफ R21 is equal to वेक्टर R21 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R21, ये इसका यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश हिंदी में। तो फ्रेंड, इस वजह से हम क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं F12 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2, यानी कि ये क्या है, वेक्टर R12 मॉड स्क्वायर। ओके, अब इसी फॉर्म में वेक्टर F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R21 का स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके, अब हमको क्या करना है, वेक्टर R21 स्क्वायर यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो अब करना कुछ नहीं है हम लोगों को, तो इस पर जो फोर्स अप्लाइड होगा F21 वो होगा ये, और F12 ये होगा, और F21 ये होगा, ये वैल्यूज आपकी आएंगी। अब हम लोग करते क्या है, इसको और इजीली यूनिट वेक्टर के उसमें लिखने पर क्या करना पड़ेगा, मॉड का मतलब हो गया यहाँ पर इसको हटा देना, इसको हटा भी सकते हैं, इसको हटा भी सकते हैं, इस चीज़ को यहाँ पर ये हटा भी सकते हैं, वो इसलिए लिख दिया तो इसी का इसका मैग्नीट्यूड आपको लिखना है, इसका लगने का मतलब ही यही होता है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको यूनिट वेक्टर में लिखते हैं। तो यूनिट वेक्टर में लिखने पर क्या होगा, F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, मॉड लगा हुआ है, स्क्वायर है, और यहाँ पर वेक्टर के फॉर्म में लिखा है, यहाँ पर अभी वेक्टर हम लोग लगा देते हैं समझने के लिए, तो एकांक सदिश में लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, R12 के ऊपर कैप लगाया। अब इस कैप को जब हम लगा रहे हैं यहाँ पर, तो
तो इसका मतलब आप देख रहे हैं जो आर कैप है ना, आर कैप इस आर कैप जो कि हमने यूनिट वेक्टर के रूप में लिखा है, इसका फार्मूला यहाँ पर दिया है आर कैप 1 इक्वल टू वेक्टर r12 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर r2 और वेक्टर r12। तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, वेक्टर f12 इज इक्वल टू, देखते रहिएगा आप, वेक्टर f12 इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r12 का होल क्यूब एंड इसके साथ में इसका वेक्टर r12 ये भी लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो आपका r कैप 12 है वो इज इक्वल टू है आपका वेक्टर r12 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर r12। इस वेक्टर को हमें लगा रहने दीजिए ताकि आपको समझ में आता रहे। इस वेक्टर का कोई काम नहीं, क्योंकि यहाँ पर जब मॉड लग जाता है तो वेक्टर का कोई यूज नहीं रहता। तो जब ये हो गया f12, ये हो गया f12, तो सिंपली इसी को इसी प्रकार से ड्राइव करते हुए लाते हैं। तो f वेक्टर f21 इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r21 का होल क्यूब इनटू वेक्टर r21। अगर यहाँ पर उसी हिसाब से अगर यहाँ पर हम r21 कैप लगा देते और ये स्क्वायर होता हमारा, जैसा हम ड्राइव करते हुए चले गए, तो उस कंडीशन में क्या होता, f21 वेक्टर f21 इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r21 का होल क्यूब इनटू r21 वेक्टर। क्यों? क्योंकि r कैप 21 इज इक्वल टू वेक्टर r21 अपॉन मॉड ऑफ r21। समझ में आ गया होगा दोस्तों? मेरे हिसाब से यहाँ पर कोई परेशानी नहीं गई होगी। तो अभी क्या है, कंडीशन क्लास में क्या कर सकता है, 2 पॉइंट चार्ज एंड देयर पोजीशन 2i माइनस 3j प्लस q, ये दे दें, और q2 का पॉइंट जहाँ पर वो q2 रखा गया है या q2 मौजूद है, वहाँ पर आपका माइनस का i कैप प्लस का j कैप माइनस का 2k कैप दे देता है। और फिर आपसे पूछता है, दो क्वेश्चन हो सकते हैं कि व्हाट इज द फोर्स, कूलम्ब फोर्स अप्लाइड ऑन द चार्ज q1, एंड सेकेंड क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड ऑन q2, और तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज द कूलम्ब फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस q1 and q2 which are stable, which are situated at these two coordinates, then fill out the कूलम्ब फोर्स। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या है, सिंपल नीट वालों के लिए वेक्टर अलजेब्रा का पढ़ना जरूरी है, और मैथ वाले तो जानते ही होंगे। तो इसीलिए मैं आपको ऐसी क्लासेस भी डालता रहूँगा जिन क्लासेस में वेक्टर अलजेब्रा है, डिफरेंशिएशन है, यानी कि कैलकुलस जो है पूरी उसका बेसिक जो है, उसके सॉल्यूशंस कैसे ड्राइव किए जाएंगे, ये सब चीज़ें जो है वो हम आपको हमारे वीडियो में आपको मिलती रहेंगी, और उन्हीं वीडियो से आप इस चीज़ों का नॉलेज उनको नॉलेज जो है आपको आ सकता है। ओके, तो अब हम लोगों का कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में कंप्लीट हो चुका है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन अभी क्या है, इस क्लास के बाद में हम लोग एप्सिलॉन के बारे में बात करते हैं। एप्सिलॉन कि वो इन एयर इन मीडियम क्या होता है, क्या वैल्यूज कैसे पुटअप की जाती हैं, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो एप्सिलॉन के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो नीट्स वाले अपनी कैलकुलेशन जो है वो तेज़ रखिएगा, और मैथ्स वाले भी थोड़ा देख ही रखिएगा, क्योंकि बहुत ही जल्दी कुछ लोग भूल भी जाते होंगे। तो ये बहुत अच्छा फंडा है, इसमें कुछ नहीं समझना है, सीधा सीधा है, साफ साफ है। 2 पॉइंट चार्ज हैं, उनको हम क्या ओरिजिन
से हम उसको एक्सिस अपनी ले लेते हैं। तो ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और जो इधर की ओर निकलती है 90 डिग्री, दोनों से 90 डिग्री, वो होती है जेड एक्सिस। और ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, ये ओरिजिन पॉइंट पर 0,0,0 i j के हिसाब से, यूनिट वेक्टर के हिसाब से या वेक्टर क्वांटिटी के हिसाब से, और यहाँ पर ये पॉइंट्स ऐसे भी दिए जा सकते हैं। सो बात करते हैं जब Q1 और Q2, तो इस कंडीशन में आप रखे होते हैं तो उन पर फोर्स अप्लाइड होगा। अप्लाइड क्यों होगा? अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है। रिपल्सिव फोर्स अट्रैक्शन फोर्स की वजह से, उसमें हम डेफिनेशन में भी डिफाइन नहीं करोगे, वो डिफाइन हो सकता है यहाँ पर जब यहाँ पर दोनों पॉजिटिव नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव दिए हो। तो अब हम लोगों को अब क्या करना, ओरिजिन से इनकी डिस्टेंस देखनी है कितनी है, और डिस्टेंस जो भी देखनी है वो वेक्टर फॉर्म में देखनी है। तो Q1 की डिस्टेंस ओरिजिन से R1 होगी और Q2 की डिस्टेंस ओरिजिन से R2 होगी। अब इनका रिजल्टेंट है जो R21 और इसका रिजल्ट R21, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो यहाँ पर हम लोगों ने देख रखा है कि R21 क्या होगा, R12 क्या होगा, R1 माइनस R2, R21 इक्वल टू R2 माइनस R1। और इसके बाद हम लोग यूनिट वेक्टर भी देख लेते हैं, क्योंकि यूनिट वेक्टर के फॉर्म में हमको लिखना है। तो यूनिट वेक्टर R12 जो कैप के ऊपर कैप लगा होता है, वेक्टर R12 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R12, और ये मॉड ऑफ वेक्टर R2 जो होता है वो मैग्नीट्यूड होता है, √2 का स्क्वायर, ऐसे करके आपने पढ़ा होगा, √2 का स्क्वायर और प्लस का -3 का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर, ऐसे निकालते हैं। वो वैल्यू यहाँ पर पुट की करी जाती है। ओनली आई जेके से यहाँ से कोई मतलब नहीं, तो मैथ वाले समझ रहे होंगे, और बायोलॉजी वालों के लिए क्लास, नीट वालों के लिए क्लास डाल देंगे, उसके लिए आप लोग समझिएगा। तो अब इसके बाद हम लोग इतना करने के बाद अभी हम इसको बिगाड़ देते हैं। ये तो आपने समझ रखा है, बात की बात है, इसको हम इतने से ही समझाते हैं। तो अब इसका फोर्स देखते हैं, फोर्स क्या है। तो फोर्स जो Q1 पर होगा वो F12 होगा। क्यों? फोर्स इस पर हम लोग देख रहे हैं, और इस पर फोर्स क्यों लग रहा है, इसकी वजह से इस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, इस Q2 की वजह से, है ना। तो ये इधर जा रहा है तो इसका उल्टा, न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से इसका उल्टा उतना ही फोर्स इधर की तरफ लगेगा। वो Q2 की वजह से, Q2 चार्ज की वजह से जो फोर्स अप्लाई होगा वो होगा F21। F2 क्या है? फोर्स बिकॉज ऑफ चार्ज Q2, और इसकी वजह से ड्यू टू Q1, तो इसलिए यहाँ पर F21 किया गया। ओके, ये फिगर आप समझ रहे होंगे। इसी फिगर के हिसाब से इसको हमने ड्राइव कर दिया है। आपको कूलॉम्स लॉ का फार्मूला पता है फोर्स का, तो फोर्स के हिसाब से उस फार्मूले को रख दिया। इतना आपको नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से देख लीजिएगा। इसको रखने के बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तब ये F वेक्टर R12 है ना, तो यहाँ पर माड लग दिया गया, तो वेक्टर हटा भी सकते हैं। तो माड लग जाता है, उसका मतलब वेक्टर यहाँ पर नहीं रहता है। वो हमारे सिंप्लीफिकेशन के लिए, हमारे जानने के लिए कि हाँ ये यही कोऑर्डिनेट है। ओके, इसके वजह से हमने लिख दिया है। तो यहाँ पर ये यूनिट वेक्टर है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू करके यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर की वजह से हमने आपको पहले ही बता दिया, वेक्टर R12 इक्वल टू वेक्टर R12 का फार्मूला। इस फार्मूले को यहाँ पुटअप करते हैं, तो ये जो मॉड ऑफ R12 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर था तो यहाँ पर क्यूब हो जाएगा। इसी प्रकार से F21 भी होता है। अच्छा, एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं, डायरेक्शन भी एक दूसरे के विपरीत है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो वेक्टर F12 होगा वो होगा वेक्टर फोर्स ऑफ 21। ये भी आप ध्यान रखना। और इसका एग्रीगेशन जब टोटल फोर्स की बात करें, टोटल F तो वो होगा वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F21 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे लिख सकते हैं, या इसको F1 प्लस F2 प्लस डॉट डॉट F1 ऐसे भी लिखा जा सकता है। ओके, देन आपका आज कंप्लीट हो चुका है कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, और इससे पहले हम लोग नॉर्मली जो कूलॉम्स लॉ है वो पढ़ चुके हैं। अब इसके नेक्स्ट क्लास में एप्सिलॉन के बारे में बात करेंगे, एप्सिलॉन। ओके, थैंक्स।